खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। 250 से जायद अफराद जा बहक। सिर्फ बुनेर में 150 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए। दर्जनों जख्मी और सैकड़ों लापता हैं। सैलाब कई गांव बहा कर ले गया। मकीनों के आशियाने गिर गए। जानवर और गाड़ियां पानी में बह गईं। बाजोड़ में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस 21 अफराद जा बहक। स्वात में दरिया बिफर गया। घर और इमारतें ज़ेरे आब। मिंगवरा में नदी नालों का पानी घरों में दाखिल। बुनेर, बाजोड़, मानसेरा और बटग्राम आफत ज़दा करार। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, सबसे ज्यादा बुनेर मुतासिर। जिला भर में 157 अफराद जाँ बहक। तहसील गदेजी में 120 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तहसील डगर में 15 अमवात। 100 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तहसील चौगड़जई में एक ही खानदान के 22 अफराद मलबे तले दब कर जाँ बहक। जख्मियों को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला KP हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में मौजूद 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये हमारे असल हीरो हैं। उनकी कुर्बानी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। शहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। सूबाई हुकूमत का कल यौम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सिरनगू रहेगा। KP हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए 50 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। जिला बुनीर को 15 करोड़ रुपए, जिला बाजोड़, बटग्राम और मानसहरा को 10-10 करोड़ रुपए और सवात को 5 करोड़ रुपए जारी। PTMA के मुताबिक वज़ीर आला KP ने हिदायत की है कि मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी जाएं। इमदादी टीम्स और ज़िला इंतजामिया आपस में मुकम्मल राब्ते में है। PTMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बुनेर में विफाकी और सूबाई हुकूमत से मदद की अपील। कहते हैं पूरे के पूरे गांव बह गए हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत जो भी ताउन हो सकता है करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की विफाक के ताउन की यकीन दहानी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, यह वक्त सियासत का नहीं, विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के शाना बशाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA ने क्लाउड बर्स्ट, नुकसानात और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि खेमे, अद्वियात, अशाए खोरोनोश और दीगर सामान फौरी पहुँचाया जाए। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को महफूज मुकामात पर पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला KP से टेलीफोन पर भी बातचीत हुई। कहा कि विफाक सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगा। मुश्किल की इस घड़ी में तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी। कहती हैं, दुख की इस घड़ी में अहले पंजाब मुतासरीन के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसूरी का भी बुनेर में सैलाबी तबाही पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहते हैं, कुदरती आफात में कौमी यकजहती, बाहमी ताउन और फौरी इमदादी इक़दामात वक्त की ज़रूरत हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जाबाज एहलकार अवाम की खिदमत के मिशन पर थे। अवामी खिदमत में जान देने वाले हमारे हीरो हैं। हुकूमत सिंध गम की घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट से 17 अफराद जाँ बहक। गजर में सैलाबी रेले से गांव मलियामेट 8 अफराद जाँ बहक। दमामीर में सैलाबी सूरत हाल 2 अफराद जाँ बहक। हुंजा नगर स्कर्दू में मुतादिद अफराद लापता। दर्जनों मकानात, सरकारी इमारतें मुतासिर। पुल और सड़कें सैलाब में बह गए। शाहरा कराकरम, बाबूसर टॉप, गिलगित स्कर्दू शाहरा पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। अपर चित्राल के देवसीर और दुन्नेज नाले में सैलाबी रेले से 3 मकानात और कई एकड़ ज़रई ज़मीन तबाह हो गई। जबकि मृतंग नाला में तुगयानी के बायस बालाई यारकून रोड ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तूफ़ानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। सैलाबी रेले दरिया पर बने 6 पुल बहा कर ले गए। बेस कैंप में फंसे 800 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। शाहराए कोहाना और शाहराए नीलम मुतादिद मकामात पर बंद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत मुजफ्फराबाद में
हंगामी इजलास, फ्लैश फ्लड के खदशे पर दरियाओं की बहाव की मॉनिटरिंग सख्त करने का हुक्म, गिरने वाले मकानों के मकीनों को आर्जी रिहाइश देने का फैसला। वजीर आजम आजाद कश्मीर का मुतासरीन बारिश को फौरी माली इमदाद देने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर के इलाके कश्तवाड़ में क्लाउड बस्ट, 60 अफराद हलाक, 600 से जायद जख्मी हो गए। सैलाबी रेले ने 1000 से जायद आबादी वाले गांव को मलिया मेट कर दिया। सैलाबी रेलों ने घरों, खैमों और दुकानों को बहा दिया। हलाक होने वालों में हिंदू यात्री भी शामिल हैं। फौज, रेस्क्यू टीम्स और भारी मशीनरी मिट्टी, चट्टानों और मलबे में दबे अफराद को निकालने की कोशिश में मसरूफ। नई दिल्ली में शदीद बारिश के दौरान दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक। शदीद बारिश और तेज हवा के बायस कालकाजी रोड पर नीम का दरख्त अचानक सड़क पर गिर गया। वाकई की वीडियो वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि सुस्त रफ्तार ट्रैफिक के दौरान दरख्त गाड़ियों पर आ गिरा। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 50 साल सुधीर कुमार जाँ बहक और उसकी बेटी जख्मी हुई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम से चीनी गारमेंट्स ग्रुप चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के वफद की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया भर में मुनफरिद है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में खुसूसी इक्तसादी जोन का कयाम खुश आइंद है। पाकिस्तान में चैलेंज ग्रुप का खुसूसी इक्तसादी जोन कायम किया जा रहा है। वजीर आजम ने चैलेंज ग्रुप खुसूसी इक्तसादी जोन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात, तिजारत और ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों मुमालिक के दरमियान दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित को बढ़ाने का ख्वाहां है। दोतरफा ताल्लुकात मस्बत समत में आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की हाई कमिश्नर को नेक ख्वाहिशात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में थाईलैंड पहुंच गई। थाई दारुल हुकूमत बैंकॉक के सुवारनभूमि एयरपोर्ट पर आमद। थाईलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर रुखसाना अफजाल और आला हुकाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का और वफ्द का खैर मकदम किया। थाई हुकूमत के आला हुकाम भी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और पंजाब के आला सतह वफ्द के इस्तेमाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स की मौसर रोकथाम में नाकाम रहा। ज़राए IMF के मुताबिक पाकिस्तान के बेनिफिशियल ओनरशिप निज़ाम के मौसर निफाज में बड़े नुकाइस मौजूद हैं। इदारों के दरमियान बेनिफिशियल ओनरशिप डाटा के तबादले का सबूत नहीं मिला। IMF ने अपनी गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट रवा माह जारी होने का इम्कान है। IMF ने रिपोर्ट के इजरा से कबल मुसव्विदा हुकूमत को भेज दिया। राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की फ्रांस से मुआहिदे की कोशिश। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत ने स्क्वाड्रन की कमी पूरा करने के लिए मजीद राफेल तैयारे खरीदने का अमल शुरू कर दिया। भारतीय फिजाइया ने हुकूमती सतह पर फ्रांस के साथ मुआहिदे की भरपूर हिमायत की है। पेशावराना सलाहियत की कमी के बावजूद भारतीय फिजाइया महंगे तैयारों पर सरमाया लगा रही है। फिजाई लड़ाइयाँ महज जदीद हथियारों से नहीं बल्कि पायलट्स की पेशावराना महारत और तरबियत से जीती जाती है। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और जानी नुकसान छुपाने की कोशिश बेनकाब। भारतीय फजाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों की तस्दीक कर दी। भारतीय फजाइया के ऑफिशियल अकाउंट से भारतीय फजाइया के सरबराह की तस्वीरें भी जारी। भारतीय फजाइया के सरबराह AP सिंह का पुणे के आर्टिफिशियल लैंप सेंटर का दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के जख्मी जवानों से मुलाकात। भारतीय फजाइया के सरबराह का ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले सार्जेंट सविंदर कुमार के अबाई गांव का भी दौरा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नुकसान के शवाहिद आलमी सतह पर सामने आ गए। SIFC की काविशों से पाकिस्तान की मईशत पर आलमी एतमाद बहाल। बैनुल-अक़वामी रेटिंग कंपनी मूडीज ने पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक मस्बत से बढ़कर मुस्तहकम करार दे दी गई। बैरूनी ज़खायर में बेहतरी और कर्ज अदायगी की सलाहियत पर एतमाद में इजाफा। IMF प्रोग्राम के तहत मालियाती इस्तेहकाम और इस्लाहाती इक़दामात में पेशरफ्त का एतराफ़।
हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों का चहलम। मुल्क भर में मजालिस-ए-इज़्ज़ा। मुख्तलिफ शहरों से शबीया-ए-इल्म, ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद हुए। कराची में चहलम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। अज़ादारों का शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर मोबाइल सिग्नल बंद रहे। भारत पर मजीद अमरीकी टैरिफ का खतरा मंडलाने लगा। प्यूटन और ट्रंप के दरमियान मुलाकात भारत के लिए अहमियत इख्तियार कर गई। अमरीकी वजीर खजाना का कहना है ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मजीद इजाफी टैरिफ लगेगा। अमरीका रूसी तेल खरीदने पर भारत पर पहले ही 50% टैरिफ नाफिज कर चुका है। 27 अगस्त से भारत पर तारीख का सबसे भारी अमरीकी टैरिफ लागू होगा। अलमाते में होने वाली चैंपियनशिप में मेहद खान और सारा अमीन खान ने कजाकिस्तान जूनियर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। मेहद खान बॉयज़ कैटेगरी, सारा अमीन खान ने गर्ल्स कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन के सदर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। और इंसानों की तरह रोबोट भी गेम्स खेलने लगे। चीन में दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स जारी। अमेरिका, जर्मनी और जापान समेत 16 ममालिक के रोबोट एथलीट्स शरीक। रोबोट फुटबॉल, डांस और मौसीकी की धुनें बजाकर अपनी महारत दिखा रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि इन मुकाबलों का मकसद मौजूदा रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को आजमाना और बेहतर बनाना है।